शीर्षक। गुस्से ने सब कुछ छीन लिया। मुंबई जैसे तेज रफ्तार शहर में, जहां सपने लोकल ट्रेनों से भी तेज दौड़ते हैं, वहीं रहता था आरव मेहता। आरव कोई साधारण लड़का नहीं था। वह एक युवा वैज्ञानिक था, आईआईटी से निकला हुआ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वच्छ ऊर्जा पर काम करने वाला, और शहर की एक नामी रिसर्च लैब में सबसे कम उम्र का शोधकर्ता। उसके माता पिता को उस पर गर्व था। प्रोफेसर उसे भविष्य का नोबेल विजेता कहते थे और दोस्त उसकी बुद्धि से प्रभावित रहते थे। लेकिन आरव के भीतर एक दुश्मन भी था, उसका गुस्सा। आरव का दिन प्रयोगशाला, लैपटॉप और शोध पत्रों के बीच बीतता था। वह तेज दिमाग वाला था, पर उतना ही तेज उसका क्रोध भी था। अगर कोई उसकी बात काट दे तो वह तंज कस देता। अगर कोई प्रयोग असफल हो जाए तो वह मशीनों पर चिल्ला उठता। उसके मेंटर डॉक्टर सेन अक्सर समझाते, आरव, विज्ञान धैर्य मांगता है, गुस्से से खोज नहीं होती। आरव मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर से सोचता, अगर मैं गुस्सा न करूं तो लोग मेरी काबिलियत नहीं समझेंगे। एक दिन सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता घोषित की, शहरी प्रदूषण कम करने की तकनीक पर। जीतने वाले को करोड़ों की फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलनी थी। यह आरव का सपना था। उसने एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट तैयार किया, स्मार्ट एयर प्यूरिफिकेशन ड्रोन सिस्टम। पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की। यह वही मौका था जो आरव को हीरो बना सकता था। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आई, दबाव बढ़ा। एक जूनियर वैज्ञानिक, कबीर, ने आरव के मॉडल में एक संभावित कमी बताई। आरव भड़क उठा, तुम्हें क्या पता, मैंने इस पर महीनों काम किया है। कबीर चुप हो गया। टीम में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर सैन ने इशारों से आरव को शांत रहने को कहा, पर वह अनदेखा कर गया। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। उस रात डॉक्टर सेन ने आरव को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आरव, गुस्सा आग की तरह है। सही जगह हो तो रोशनी देता है, वरना सब जला देता है। उन्होंने अपनी पुरानी असफलता की कहानी सुनाई। कैसे क्रोध में एक निर्णय ने उनका पूरा करियर पटरी से उतार दिया था। आरव ने सुना, लेकिन अहंकार ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। प्रेजेंटेशन का दिन आया। हॉल वैज्ञानिकों, अधिकारियों और मीडिया से भरा था। आरव आत्मविश्वास से भरा मंच पर गया। लेकिन सवाल जवाब के दौरान एक विदेशी विशेषज्ञ ने उसी कमी की ओर इशारा किया जो कबीर ने पहले बताई थी। आरव फिर गुस्से में आ गया। उसने विशेषज्ञ पर ही सवाल उठा दिए। आवाज ऊंची हो गई, शब्द कठोर हो गए। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। निर्णायकों के चेहरे सख्त हो गए। परिणाम आया, आरव की टीम अयोग्य घोषित कर दी गई। लैब ने अनुशासनहीनता के कारण उसे सस्पेंड कर दिया। दोस्त दूर हो गए। कबीर ने दूसरी टीम ज्वाइन कर ली। मीडिया ने उसे प्रतिभाशाली लेकिन अहंकारी वैज्ञानिक कहा। उसका सपना, उसका सम्मान, उसका भविष्य, सब कुछ छिन गया। और इसके पीछे एक ही कारण था, गुस्सा। एक रात अपने फ्लैट में अकेला बैठा, आरव टूट चुका था। दीवार पर लगी अपनी उपलब्धियों की तस्वीरें उसे चुभ रही थीं। उसे डॉक्टर सेन के शब्द याद आए, गुस्सा सब जला देता है। पहली बार उसने स्वीकार किया, मैं हार गया अपने गुस्से से। आरव ने मनोवैज्ञानिक से मिलना शुरू किया, ध्यान और योग अपनाया। उसने अपनी डायरी में हर उस पल को लिखा जब गुस्से ने उसे नुकसान पहुंचाया। उसने कबीर से माफी मांगी। यह आसान नहीं था, लेकिन यह उसकी असली लड़ाई थी, अपने भीतर के दुश्मन से। 6 महीने बाद आरव ने एक नई शुरुआत की। इस बार उसने अकेले नहीं, बल्कि सहयोग से काम किया। उसने वही ड्रोन प्रोजेक्ट सुधारा, हर सुझाव को धैर्य से सुना। एक स्टार्टअप ने उसके शांत और बदले हुए रवैये को देखकर उसे मौका दिया। नई प्रतियोगिता में, उसी शहर में, उसी मंच पर आरव फिर खड़ा था। इस बार सवालों का जवाब मुस्कान और तर्क से दिया गया। परिणाम आया, प्रथम पुरस्कार। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आरव की आंखें नम थीं। यह जीत तकनीक की नहीं, संयम की थी। आरव आज एक सफल वैज्ञानिक है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक संतुलित इंसान। वह नए छात्रों से कहता है, ज्ञान तुम्हें आगे बढ़ाता है, लेकिन गुस्सा तुम्हें पीछे खींच लेता है।